बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब हैं प्रोफ़ेसर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सुल्तानी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आज़म लिया से। आज का ये लेक्चर तक़ाबुल अदियान के हवाले से जो अहम सवालात हैं उनके जवाबात के साथ ये सेशन है। इसका एक पहले सेशन गुज़र चुका है, ये दूसरा सेशन है तक़ाबुल अदियान का। इसमें पहला सवाल है अल जवाबुस सही लिमन बद्दल अन दीनिल मसीह। ये किसकी किताब है? इमाम इब्न तैमिया की किताब है। इमाम इब्न तैमिया आपकी 728 हिजरी में वफ़ात है। आपकी ये किताब अल जवाबुस सही लिमन बद्दल अन दीनिल मसीह तक़ाबुल अदियान पर है। इसी तरह आपका फतावा है एक अल जवामे के नाम से है, और इसी तरह एक आपकी किताब है अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, ये गुस्ताख़ रसूल पर लटकती हुई तलवार। आपके 3 मशहूर शागिर्द हैं जिनमें अल्लामा ज़हबी भी है, इब्न कसीर भी है, इब्न क़य्यिम भी है। तो इन चारों को, उस्ताद और 3 शागिर्दों को आपने गूगल करके सर्च करना है, इनको देख लें इनकी किताबें कौन कौन सी हैं। जिस तरह अल्लामा ज़हबी का बड़ा काम है, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ उनकी किताब है, इसी तरह मीज़ानुल इअ्तिदाल उनकी किताब है, तबक़ातुल इस्लाम तारीख़ुल इस्लाम व तबक़ातिल मशाहिर वल आलाम ये उनकी किताब है, और इसी को बाद में मुख्तसर करके सीरत आलामुन नुबला ये 25 जिल्दों में है। तो ये अल्लामा ज़हबी को आपने देखना है, इनकी भी किताबें पूछी जा सकती हैं। 748 हिजरी में आपका विसाल है अल्लामा ज़हबी का। और इसी तरह इब्न क़य्यिम उनको आपने देखना है, साथ इब्न कसीर को भी। अच्छा, आगे है इज़हारुल हक़ मुक़ारनतुल अदियान। ये किसकी किताब है? डॉक्टर अहमद शल्बी की है, तक़ाबुल अदियान पर बड़ी अहम किताब। और इज़हारुल हक़ ये किसकी किताब है? अल्लामा रहमतुल्लाह किरानवी। और ये इज़हारुल हक़ किस किताब के जवाब में लिखी गई है? ये एक मसीह ने, ईसाई ने किताब लिखी थी मीज़ानुल हक़, उसके रद्द में इन्होंने किताब लिखी है इज़हारुल हक़। इसी तरह एक किताब इस्लाम और मज़ाहिब आलम, ये डॉक्टर मोहम्मद मज़हरुद्दीन सिद्दीकी साहब, इनकी है इस्लाम और मज़ाहिब आलम। अच्छा, सामी और गैर सामी मज़ाहिब कौन से हैं? सामी मज़ाहिब तो वो होते हैं जो साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। वो साम की नूह से कौन कौन से मज़ाहिब हैं? साम बिन नूह की नस्ल में यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम है। इसके अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं वो सारे गैर सामी हैं, चाहे वो आर्याई मज़ाहिब हैं या फिर मंगोल है। और हिंदू मत है, बौद्ध मत है, जैन मत है, सिख मत है, कन्फ्यूशियस है, ये सारे के सारे जो है ना वो गैर सामी मज़ाहिब हैं। आगे सवाल है कि अक़ीदा तनासुख ये किस मज़हब के अंदर पाया जाता है? ये हिंदुओं के अंदर पाया जाता है। हिंदू ये वो मज़हब है जिसकी कोई इब्तिदा जो है ना ये कोई मुतय्यन नहीं है कि कब शुरू हुआ, इसके बारे में कोई पता नहीं है। इसका बानी कौन है कोई पता नहीं है, और कदीम तरीन मज़ाहिब में इसका शुमार है, सबसे पुराना मज़हब। और ये जो हिंदू मज़हब है इसके अंदर 3 दौर आए हैं। एक वेदक दौर कहलाता है, पहले वेदों का दौर था, फिर उसके बाद इन पर ब्राह्मण दौर आया है, और उसके बाद है त्रैमूर्ति का दौर, जिसको हम जदीद हिंदुइज़्म कह सकते हैं। तो ये 3 दौर आए इस पर। वेदक दौर के अंदर 4 जो वेदें इनकी मशहूर हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इन पर अब ये जो 3 त्रैमूर्ति, 3 अशकाल या 3 खुदा ये कहते हैं एक शक्ल में जमा हुए, वो एक बुत को 3 शक्लें उनको उसको उसी को दी हुई है 3 साइडों पे। वो कौन सा है? वो कौन कौन से 3? ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ब्रह्मा को ये कहते हैं ये कायनात का खालिक है। विष्णु है ये ज़िंदगी चलाने वाला है, काम कारोबार सब कुछ ज़िंदगी चलाने वाला है। और शिवा का काम है कि वो एंड करने वाला है, तबाही फैलाने वाला है। तो ये इनके 3 देवता। और हिंदू ज़ात पात का जो निज़ाम है ये इसका हिंदू के अंदर ये ज़ात पात का निज़ाम मौजूद है। और इनके अंदर इंसानियत को 4 तबकों में तकसीम किया गया है। एक वो कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, दूसरे खिश्तरी हैं, तीसरे शूद्र और एक वेश। तो एक ब्राह्मण जो है ना इनका काम वो कहते हैं मजहबी तालीमात हासिल करना, उनको आगे फैलाना, तबलीग करना, ये सारा ब्राह्मण का काम है। और उसके बाद खिश्तरी है, ये हुकूमत चलाना, ये इनका काम है। और
विष्णव हैं, वेश वेश ये कारोबार चलाना और बाकी दुनिया के मामलात ये इनका काम है। और शोदर कहते हैं, शोदर जो है ना ये तकलीफ़ उठाने के लिए, मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के लिए, और ब्राह्मण और बाकी कौमों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। तो ये ज़ात पात का निज़ाम हिंदुओं में मौजूद है। बहरहाल अक़ीदा तनासुख ये हिंदुओं का अक़ीदा है। तनासुख से मुराद ये होता है, अक़ीदा तनासुख इनका ये है कि इंसान इस दुनिया में जब मरता है, फौत होता है, तो दोबारा यही इंसान की रूह दोबारा दुनिया में आ जाती है किसी और जानदार चीज़ में मुंतकिल होकर। वो अच्छाई हो तो अच्छी चीज़ में मुंतकिल होती है, बुरी हो तो फिर अगर बुरा इंसान हो तो वो बुरी चीज़ों में मुंतकिल हो जाती है। जैसे कहते हैं अगर बंदा चोर हो तो वो मर कर दोबारा चूहे की रूप में दोबारा दुनिया में आ जाता है, उसकी रूह दोबारा चूहे के अंदर मुंतकिल हो जाती है। तो अक़ीदा तनासुख का दूसरा नाम ये कहते हैं आवागुन है, आवागुन, और एक इसका नाम है जूनी चक्कर। अच्छा, हिंदू मज़हब की मारूफ़ रज़मिया किताबें कौन सी हैं जिसके अंदर जंगों का तज़किरा हो? वो रामायण है और महाभारत है। रामायण और महाभारत। महाभारत ये पुरानी किताब है, उसके बाद रामायण कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले ये लिखी गई। आर्य समाज और ब्रह्मा समाज के बानी कौन थे? आर्य समाज का बानी दयानंद सरस्वती और ब्रह्मा समाज का बानी राजा राम मोहन राय। अच्छा, ये वो तहरीकें हैं जिन्होंने हिंदू मज़हब को दोबारा एक नई ज़िंदगी देने के लिए चलाई गई, और हिंदू के इहया के लिए, हिंदू मज़हब के इहया के लिए, नई नश्व नुमा के लिए इसको ये इमारत वजूद में आई थी, दूसरे मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब को ख़त्म करने के लिए। तो ये मुताला पाकिस्तान में आप बार बार पढ़ते रहे हैं कि आर्य समाज का बानी दयानंद सरस्वती है और ब्रह्मा समाज का बानी राजा राम मोहन राय। आगे है गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध मत को किन 2 बादशाहों और राजाओं के दौर में तक़वियत मिली? अच्छा, बौद्ध मत जो है ना ये वो मज़हब है जिसका बानी ये गौतम बुद्ध है, और गौतम बुद्ध बौद्ध मत का बानी है। बौद्ध मत की मुक़द्दस किताबें वो 3 मशहूर हैं, एक अभिधम्मा पताका, वीना पताका है, अभिधम्मा पताका है, और सत्ता पताका है। इनको त्रय पताका कहा जाता है, त्रय पताका। बौद्ध मत की ये मुक़द्दस किताबें समझी जाती हैं। तो गौतम बुद्ध इस मज़हब के बानी हैं, और बाद में इस मज़हब को तक़वियत मिली है राजा अशोक और राजा कनिष्क, इनके दौर में इन्होंने इस मज़हब को दोबारा फैलाया। अच्छा, आगे है त्रय पताका से क्या मुराद है? वही जो अभी पीछे बताया है कि वीना पताका, सत्ता पताका और अभिधम्मा पताका। इसफार खमसा यानी खमसा मूसवी, इससे क्या मुराद है? आहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट की जो पहली 5 किताबें हैं उनको इसफार खमसा कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट, इनको पहले जो इसकी पहली 5 किताबें हैं उनको इसफार खमसा कहा जाता है, जिसमें पैदाइश है, खुरूज है, अहबार है, इस्तिस्ना है और गिनती है।